चलिए आज हम रीड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बिफोर डूइंग दिस टॉपिक हम कुछ बातें रिवाइज कर लेते हैं एक बार। आपने पोटेंशियल का एक फॉर्मूला रीड किया था लास्ट टॉपिक में। पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। यहां पे Q क्या है? सोर्स चार्ज है, और R था डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स चार्ज जहां पे पोटेंशियल आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक सेकंड फॉर्मूला भी आपने रीड किया था कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहां पे तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा? वर्क डन इज इक्वल टू Q0 इनटू पोटेंशियल। चलिए इसका आगे हम यूज करेंगे अभी। चलिए एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल पर्पज से। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling the charges at their locations by bringing them in from infinity। कहने का मतलब, अगर कोई सिस्टम है जिसमें मल्टीपल चार्ज है, मिनिमम मान लीजिए 2 है, मोर देन 2 ही हो सकते हैं, और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे फिक्स्ड है, ठीक, तो उनको कहां से ब्रिंग करेंगे? फ्रॉम इनफिनिटी से ब्रिंग करेंगे, इनफाइनाइट से ब्रिंग करेंगे। पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में जो वर्क होगा वो उस पेयर का क्या होगा? सिस्टम का होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल, इफ वी कंसीडर 2 पार्टिकल सिस्टम, देयर इज अ 2 पॉइंट चार्जेस। फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हुआ है कि सपोज एक सिस्टम है, उसमें 2 चार्जेस हैं, एक है A पॉइंट पे रखा हुआ Q1 चार्ज और एक रखा हुआ है B पॉइंट पे चार्ज Q2। डिस्टेंस है उन दोनों के बीच की R12 भी कह सकते हैं, R2 माइनस वेक्टर R1 आप उसको कह सकते हैं। सपोज हमने एज्यूम किया कि डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की? R12। ओके, अब अगर हम ये कहें कि ये चार्ज B है, B पॉइंट पे जो चार्ज Q2 है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसको लेके आए? चार्ज Q1 को, तो कुछ ना कुछ वर्क होगा। या ऐसा कहें कि हम Q1 चार्ज के फील्ड में किसको लेके आए? Q2 चार्ज को। तो आपने पहले रीड किया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो था V इज इक्वल टू W बाय Q। V इज इक्वल टू W बाय Q। तो W का वैल्यू क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Q इंटू V। तो सपोज या तो हम किसको लेके आए? Q1 को लेके आए किसके फील्ड में? Q2 के फील्ड में। कहां पे लेके आए? R12 डिस्टेंस पे। या Q2 को लेके आए Q1 के फील्ड में, कितने डिस्टेंस पे? R12 डिस्टेंस पे। तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? V1 के मतलब Q1 के फील्ड में लेके आए, किसको लेके आए? Q2 चार्ज को। या Q2 चार्ज के फील्ड में लेके आए, किसको लेके आए? Q1 चार्ज को। तो ये वर्क की वैल्यू होगी। ठीक है, V1 का फॉर्मूला क्या होता है? K Q1 डिवाइड बाय R12। तो फॉर्मूला बन सकता है K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। या फॉर्मूला क्या बनेगा? K Q2 Q1 डिवाइड बाय R12। तो कहने का मतलब बात तो वही आएगी, K 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। तो एक फॉर्मूला हमारे पास पता लग गया कि अगर आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, सपोज Q1 और Q2, डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की? R12। तो उस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी? 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। सिंपल सी बात थी, K जो डिपेंड करता है मीडियम पे, दोनों जो चार्ज थे उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा Q1 और Q2 डिवाइड बाय उन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब हम चलिए एक और केस स्टडी करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। चलिए कैसे करेंगे इसको देखिए।
Suppose in this diagram there are three charges Q1, Q2 and Q3. Q1 कहाँ प्लेस किया हुआ है A पॉइंट पे, Q2 कहाँ रखा हुआ है B पॉइंट पे, Q3 कहाँ पे है C पॉइंट पे। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितनी है R1, R2 एंड R3। अगर आप डिस्टेंस फाइंड करें बिटवीन Q1 एंड Q2 तो आप लिख सकते हैं R12, Q2 एंड Q3 की डिस्टेंस आप कर सकते हैं R23 और Q1 और Q3 की वैल्यू डिस्टेंस जो थी वो कर सकते हैं R12। वेक्टर रूल अप्लाई करने के बाद में ये डिस्टेंसेस आपको मिल जाएंगे। सपोज हमने किसको बेस लिया, Q1 को सपोज बेस किया। हमने पहले किसको ब्रिंग किया, सपोज चार्ज Q2 को। चार्ज Q2 को ब्रिंग किया, एक फॉर्मूला पढ़ा था कि एक चार्ज Q1 था, एक चार्ज क्या था Q2, तो एनर्जी कितनी होगी उनकी, हमने भी पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R12। फिर आप देखिए कि हम किसको लेके आए, Q3 चार्ज को लेके आए। जब Q3 चार्ज को लेके आए उससे पहले हमारे पास A और B पहले से थे, तो A और C का भी कुछ ना कुछ वर्क होगा, क्योंकि किसके फील्ड में लेके आए, C को किसके फील्ड में लेके आए, A की फील्ड में भी लेके आए और B के फील्ड में भी लेके आए थे। चलिए पहले हम बात करते हैं कि कंसीडर 3 पॉइंट चार्ज Q1, Q2 एंड Q3। वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q2 एट पॉइंट B, हमने बात की कि वर्क डन कितना हुआ, W12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, चाहे तो इसको आप R12 भी लिख सकते हैं। अब हम किसको ब्रिंग किया, हमने C पॉइंट पे Q3 को ब्रिंग किया। जब ये पॉइंट C पे आया था तो उसके पास एडवांस में दो चार्ज को पहले से मिले, एक तो A पे रखा हुआ था, एक कहाँ रखा हुआ था, B पे रखा हुआ था। तो C3 ने कुछ ना कुछ वर्क किसके अकॉर्डिंग किया, Q1 के फील्ड में भी करेगा, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी Q3 इंटू V1। ऐसे ही B पे जो चार्ज रखा हुआ था Q2 उसका भी कुछ ना कुछ फील्ड होगा, तो वर्क की वैल्यू क्या होगी V2 इंटू Q3। तो कहने का मतलब Q3 किस किस के फील्ड में आएगा, या तो B1 के फील्ड में भी आएगा और किसके फील्ड में आएगा, V2 के फील्ड में भी आएगा। तो टोटल वर्क डन टू ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C, ठीक है। तो इसका वैल्यू पुट की, V की वैल्यू क्या होती है K Q1 डिवाइड बाय R1, और डिस्टेंस क्या है R3 के बीच में, तो R13 तो लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइड बाय R3 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर प्लस V2 की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 डिवाइड बाय R3 माइनस R2 वेक्टर। जब टोटल वर्क निकालना पड़ेगा सिस्टम का तो सबका सम करेंगे, सम करने से ये इक्वेशन ये और ये तीनों ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला आ गया कि हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 3 सिस्टम चार्ज है, कोई सिस्टम में 3 चार्जेस हैं, तो कैसे निकालेंगे, पेयर निकाल लेंगे। जैसे 1 2 3 है तो 1 का 2 के साथ पेयर बन गया, 2 का 3 के साथ पेयर बन गया, 3 का 1 के साथ पेयर बन गया। तो टोटल वर्क डन कितना होगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 प्लस K Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 प्लस K Q2 Q3 डिवाइड बाय R23। इस तरह से हम टोटल वर्क डन की या टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर n सिस्टम ऑफ चार्जेस की। जब भी हमारे पास n सिस्टम ऑफ चार्ज हो तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एनर्जी U इज इक्वल टू 1/2 समीशन I की जो वैल्यू थी 1 से कहां तक मूव करेगी, n तक, ठीक है। I इज इक्वल टू फ्रॉम 1 to n समीशन लगाते जाएंगे QI VI। ये हाफ इसलिए लगाया था कि अगर हम सिंपल करेंगे तो हर एक टर्म डबल रिपीट होगी, इसलिए उसको हाफ करने के लिए एडवांस में हमने पहले ही हाफ लगा दिया। चलिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूमेरिकल्स पर्पज से, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड। याद रखिए 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास हैं, लेकिन कहां पे रखे हैं, वो किसी एक्सटर्नल फील्ड में। तो देखिए सेम वही बात है, लेट अस कंसीडर 2 चार्ज हैं Q1 एंड Q2,
डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच की, r1, O से P की डिस्टेंस थी और O से Q की डिस्टेंस कितनी है, r2, तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज r12। तो नंबर पहले अगर बात करें तो P1 को कहां लेके आएंगे हम, किसी एक्सटर्नल फील्ड में लेके आएंगे, तो वर्क डन कितना होगा, Q1 VR1, V क्या है उस पर्टिकुलर फील्ड का पोटेंशियल। सिमिलरली Q2 को भी लेके आएंगे, किसके फील्ड में लेके आएंगे, किसी एक्सटर्नल फील्ड में लेके आएंगे, तो वर्क डन कितना होगा, Q2 VR2। नंबर 3, उसके बाद में Q1 को Q2 के जब पास लेके आएंगे तब भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। जो फॉर्मूला पढ़ा था आपने Q1 Q2 K Q1 Q2 डिवाइड बाय R12, तो ये वर्क डन हुआ Q1 को Q2 के क्लोज लाने पे या Q2 को Q1 के क्लोज लाने पे। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इन सब का सम कर देंगे, तो ये है जब आप वर्क डन करते हैं, जब आप ब्रिंग करते हैं टू चार्जेस को इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके।